चले काम करो। सर, कैदियों ने जेलर साहब के ऊपर हमला कर दिया। व्हाट? किसने हमला कर दिया? महमूद और कमरू ने। महमूद और कमरू? जी साहब। बहुत ज्यादा मारा है? वहां मौजूद अमले ने उन्हें बचा लिया। उन दोनों कैदियों को डेंजरस कैदियों की खोलियों में बंद करके डंडा बेड़िया लगा दो। ठीक है सर। सर, ये वो जमीर अहमद साहब के प्लॉट से मुतल्लिक एक दरखास्त है। मगर ये मसला तो तय पा चुका है। वहाँ के रहने वालों की तरफ से दरखास्त है जी। अच्छा अच्छा। आपके कमेंट्स कहाँ हैं? सर, ये एड्रेस्ड आपको है। मगर आपके कमेंट्स भी बहुत जरूरी हैं। तो मेरा ख्याल था फैसला आपकी तरफ से होना चाहिए। आपको अपने कमेंट्स देने में क्या हेजिटेशन? नहीं सर, हेजिटेशन तो कोई नहीं है। सिर्फ सर मेरा ये ख्याल था कि इसका सर फैसला आपकी तरफ से होना चाहिए था। बहुत मतलब जिम्मेदारी की। ठीक है ठीक है। मिस्टर कमाल, कहाँ जा रहे हैं आप अपने कमेंट्स मुझे यहीं लिख के दें, चाहे मिस्टर जमीर अहमद के हक में लिखें या पब्लिक के हक में। आप इतने परेशान क्यों हैं मिस्टर कमाल? नहीं सर, परेशान। दैट्स गुड मिस्टर कमाल। अच्छे अफसर की खूबी यही है कि वो पब्लिक की तरफ ना देखे बल्कि अपने ऊपर वालों के हुक्म को देखे। दैट्स वेरी गुड। अरे भाई, दरखास्त रद्द हो गई तो क्या होगा? क्या होगा? मोहल्ला छोड़ना पड़ेगा। जिंदगी खुले आसमान के नीचे गुजारेंगे। ओहो, तो क्यों छोड़े मोहल्ला? तो क्या करेगा? दंगा फसाद करेगा, लड़ेगा। अरे तो फसाद करने की इसमें क्या बात है? भाई अपने घर हैं, क्यों छोड़े? पर यार सरकारी हुक्म आता है तो घर छोड़ना ही पड़ता है। भैया मैं तो अपना घर नहीं छोड़ूंगा। तो और लोग भी साथ देंगे या नहीं? यार, कौन किसका साथ देता है? चाचा, सबका मामला है, क्यों नहीं साथ देंगे? किसी से बात भी की? अरे बात करने से क्या होगा भैया, सबको मालूम है। तो सबको इकट्ठा करना पड़ेगा। चल के सबसे बात कर लेते हैं। तुम लोग जाओ यार, मुझे तो खांसी आ रही है ना। क्यों? भाई दंगे फिसाद से मुझे वैसे डर लगता है। तो यहाँ दंगे फसाद की बात कौन कर रहा है? बाकी लोगों से बात करने चल के। अरे इनका क्या है, अकेले आदमी है, कहीं भी चल देंगे। मामला तो हम लोगों का है, हम तो बाल बच्चे वाले आदमी हैं, हम कैसे घर छोड़ दें? तो जी कागजी कार्रवाई तो मुकम्मल हो गई। उन लोगों की दरखास्त का क्या बना? वो दाखिले दफ्तर कर दी। तुमने? नहीं जी, मैंने तो नहीं की। वो असल में मेरी पावर्स में नहीं था, डीसी साहब ने की है। अब क्या रह गया? अमली तौर के ऊपर तो जी अब बस सिर्फ उस जगह का कब्जा रह गया। तो देर किस बात की?
देर इस बात की है कि क्या पता वहां के लोग रेजिस्ट करें। उन लोगों में रेजिस्टिंग पावर है? देखिए, हो सकता है। हो सकता है? क्या मतलब मिस्टर कमाल हो सकता है? आपको अंदाजा नहीं? मुझे शुबा है कि घबराते हो? नहीं जी, मैं असल में उन अफसरों में से नहीं जो कि घबराते हैं। सुनो मिस्टर कमाल, होगा ये कि चंद एक लोग शोर करेंगे, चंद एक आंसू गैस शेल चलेंगे, 2-4 हफ्ते अखबार चीखेंगे इस मसले पर, उसके बाद एक खामोशी छा जाएगी। यू गॉट माय पॉइंट? जी। एक बात और सुन जी। उसके बाद तुम्हारा जॉब, तुम्हारी तरक्की और तुम्हारा डिफेंस माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी सर। कार्रवाई करूं जब आप चाहेंगे। नहीं, वक्त एक्शन दिन तुमने तय करना। जी। फिर यही कोई 1 हफ्ते के अंदर। गुड, वेरी गुड। बोलती क्यों नहीं? क्या बोलूं? चलेगी कि नहीं? नहीं। फिर कहां जाएगी? जहां मोहल्ले के सारे लोग जाएंगे वहीं मैं भी चली जाऊंगी। मोहल्ले के लोगों से तुझे क्या लेना देना? क्यों? कल तक कहते थे कि जीना मरना इनके साथ है, अब मुश्किल में इनको छोड़ के चले जाएं? हम कहीं नहीं जाएंगे अम्मा। मशीनें आ रही है घर ढाने के लिए। आ रही हैं तो आ जाएं। सर टकराएगी उनसे। जहां मोहल्ले के सारे लोग सर टकराएंगे वहीं मैं भी सर टकराऊंगी। तेरा वाकई दिमाग चल गया। जब किसी जगह से इंसाफ चला जाता है ना अम्मा, तो दिमाग भी चल जाते हैं। इस वक्त शहनाज गुस्से में है आपा, उसे समझा बुझाकर शाम को हमारे यहाँ ले आना। अच्छा, अब किस्मत में जो लिखा है वो तो भुगतते ही। क्या कहूं? कहना क्या है, वही कहा जो कहना था। आपा रशीदा तो आने के लिए तैयार हो गई थी, मगर शहनाज ने टका सा जवाब दे दिया। कहने लगी कि जहां बस्ती के और लोग जाएंगे वहीं हम भी जाएंगे। ये क्या हो गया? यहाँ अपन बात किससे करेंगे? एक यार बना था, वो भी मारा गया। यहाँ वक्त कैसे कटेगा बादशाह अपना? बेटा जल्दी कर, वो इतनी बड़ी बड़ी मशीनें खड़ी हैं, साथ में पुलिस वाले भी हैं। आधा घंटे का टाइम है, जल्दी कुछ अम्मा। मगर बाकी सब लोग वही कर खाली कर रहे हैं घर। अम्मा कैसे चुपचाप खाली कर देंगे? अरे गरीब लोग हैं, क्या बोलेंगे? जल्दी कर बेटा, जरूरी सामान रख। जल्दी कर, जल्दी कर।
बेटा मुझे कुछ हो रहा है। अम्मा 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 भाई किसी अस्पताल की तरफ मोड़ लो। हिम्मत से काम लो, हिम्मत से। जिंदगी में ऐसे दिन आ जाते हैं। मेरे लिए तो आज का दिन जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन है। दुआ करो और फिर दिल के दौरे तो आम सी बात है। अभी देखना डॉक्टर आएगा और कहेगा इन्हें घर ले जाए। इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। और बस अब तुम अल्लाह से दुआ करो। शाबाश। मेरा तो कोई भी नहीं है इस दुनिया में अम्मा के सिवा। आप अंदर आए। सिस्टर खैरियत तो है? डॉक्टर साहब ने इन्हें अंदर बुलाया। मैं भी चलूं? नहीं, सिर्फ इन्हें बुलाया है। वो रशीदा आपा शहनाज। वो शहनाज को अंदर ले गए। आप? मेरा नाम गजाला है। मैंने ही आपको फोन पर इत्तला दी थी। खैरियत तो है? अभी तो कुछ मालूम नहीं। भाई हमें तो पता ही नहीं चल सका। दरअसल शहनाज को आपका पता नहीं मालूम था। कमाल साहब का नाम मैंने डायरेक्टरी पर देखकर आपको इत्तला दी थी। डॉक्टर ने क्या कहा है? कुछ मालूम नहीं। शहनाज को अंदर बुलाया है। शहनाज? शहनाज क्या हुआ? शहनाज बैठे नहीं। शहनाज? अम्मा। शहनाज शहनाज हौसले से काम लो। तुम्हारे रोने से उनको तकलीफ होगी। नहीं सका। अरे भाई तुम जाके पता करो ना क्या करना है। अच्छा देख। शाबाश चुप। हौसले से काम लो। इधर लिए। रोते नहीं, बस चुप। इधर आ जाओ। शाबाश। इधर बैठो। बैठ जाओ। शाबाश। बैठो बैठो। नहीं तो बहुत हिम्मत वाली है। अभी घर चलते हैं। ठीक है चलेगी ना? मैं इस खजाला के साथ जाऊँ। क्यों बेटे? अपना घर होते हुए गैरों के घर क्या जाने की जरूरत है? अपना घर कहाँ है अब? ऐसा नहीं बोलते। वो भी तो तेरे ही घर है। और फिर देख आपा की अव्वल मंजिल भी तो करनी है। मैंने डॉक्टर से बात कर दी है। बाकी सब काम ट्रस्ट वाले कर लेंगे। तो समझा ऐसे। शहनाज तुम्हारे भाईजान ठीक कह रहे हैं। अपना बोझ तो इंसान को अपने ही कंधों पर उठाना पड़ता है। यास्मीन जी? पढ़ रही हो? जी।
कौन सी किताब चाहिए आपको? अच्छा अच्छा, समझ गई हो, वो ब्लू वाली। ये ना ना, ये बड़ा, ये हाँ, ये। शाबाश शाबाश। देखो कौन है? अरे शहनाज आपा, आप इतने दिन स्कूल क्यों नहीं आई और हमारे घर भी नहीं आई? नाराज थी क्या? ओहो, नाराज होती तो हमारे घर क्यों आती? अब ये हमारे साथ हमारे घर पे रहेंगे। वाह भाई, फिर तो हम 3 से 4 बन गए। अरे क्या हुआ, खैरियत तो है? बहुत दुखी है बेचारी, इसका घर तोड़ दिया गया। इस सदमे से इसकी माँ पे दिल का दौरा पड़ा और वो इंतकाल कर गई। कोई अजीज रिश्तेदार, कोई बहन भाई? कोई नहीं है बेचारी का। होने वाली ससुराल है, वहां ये जाना नहीं चाहती थी, इसलिए इसको मैं अपने साथ ले आई। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अरे अरे नहीं 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 नहीं, रोते नहीं हैं, हौसला, हिम्मत से काम लो। अरे ये दुखी तो होते हैं जो इंसान को जीने का सलीका सिखाते हैं। अब मुझे देखो, रजाला को देखो, दुखों का समंदर पार करके हम जिंदगी को एक धारे पे ले आए हैं। शुक्र है अल्लाह का, खुश हैं, एहसान है मालिक का। नहीं नहीं गजाला जी, जाओ अंदर ले जाओ, इसका मुंह हाथ धुलाओ। चलो शहनाज। शाबाश। यास्मीन जी, ये उठाओ, कमरे में ले जाओ। शाबाश। अब चुप क्यों है? मगर भाईजान मैं क्या कर, मगर छोड़, सीधे बात कर मुझसे ना। आप बताएं मैं क्या बात करूं ना? तेरे पास बात करने को रह क्या गया? देखिए मैं आपको बता चुका हूं कि उस बस्ती को गिराने में मेरा कोई हाथ नहीं था। मैं बस्ती की बात नहीं कर रहा हूं। तो फिर आप किसकी बात कर रहे हैं? शहनाज की बात कर रहा हूं। तो क्या करता मैं उसका? तो कुछ भी नहीं कर सकता ना। तो आप बताएं ना कि मैं करता क्या? तो उसके दिल में अपने लिए इतनी भी इज्जत पैदा नहीं कर सका कि उस मास्टरनी के धक्के खाने के बजाय यहां ले आता ना। तो उसकी तबीयत ही इस तरह की, मैं उसको यहां किस तरह ले आता? तबीयत इस तरह की, तेरी तबीयत इस तरह की। मेरी तबीयत को क्या हुआ? तो तू यहां नहीं ला सकता उसे, मैं यहां उसको किस तरह ले आऊं? मंगेतर है वो तेरी। मैं पहले अपना करियर बनाऊंगा फिर उसको यहां। तो अब तक कुछ नहीं बन सका तू। भाईजान अभी तो इब्तिदा हुई है। मेरी समझ में नहीं आता, आखिर तू बनना क्या चाहता है? मैं बनना चाहता हूं ना, वो आप भी देखेंगे और सारी दुनिया भी देखेगी। मुझे तो लगता है कि इस चक्कर में तू हम सबको छोड़ देगा। देखिए ना, मैं आपको छोड़ूंगा ना मैं करियर को छोड़ूंगा और ना ही मैं शहनाज को छोड़ूंगा। तो कोई है? अरे बादशाह लोग, मेरी आवाज सुन रहे हो यार? हमको क्यों समझ दे रहे हो यार? हमने क्या किया है? हमने कोई थोड़ी झगड़ा किया किसी से? और कोई आवाज मेरी सुन रहे है? बेशक हमको मत दो, हमको इधर से ले चलो यार। यार बात सुनो, ओ भाई, ओ बादशाह, ओ यार बहरा क्या? चला गया। प्लीज सिट डाउन। हाँ जी कमाल, जिस हिम्मत और जिस फरासत से तुमने प्लॉट का कब्जा छुड़वाया है, कम मिलती हैं ऐसी मिसालें। बड़ा कारनामा दिखाया। तो आपकी कदरदानी है सर, देखिए।
हम सिर्फ जबानी कदरदानी के कायल नहीं। सर मेरे लिए तो ये भी बहुत है। मैंने तो सिंपली अपना एक फर्ज अदा किया। नहीं, कोई फर्ज नहीं। एक सीधी सी मैं तुम्हें बात बताता हूं। मेरे जहन में जब कोई प्लान होता है तो मैं तमाम तारें हिलाकर उसे अमली जामा पहनाता हूं। ये मेरा मिजाज है। इस प्लॉट का प्लान गुज़िश्ता 4 साल से मेरे दिमाग को काट रहा था। तुम्हें इसका अमली सिला मिलना चाहिए। मैं सीएस से बात करता हूं। सर मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि कफायतुल्लाह खान साहब सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैनशिप से हटकर इस ओहदे पे क्यों आए? क्यों? कोई गलती क्यों? नहीं, गलती तो नहीं, लेकिन मेरा मतलब कि बहुत इज्जत थी वहां। देखो मियां, इस मुल्क में इज्जतदार शख्स वही कहलाता है जिसे लोग उठकर सलाम करें। मैं मानता हूं कि वो जिस ओहदे पर था वहां चंद लोग उठकर उसे सलाम जरूर किया करते थे, लेकिन अब वो जिस ओहदे पर है वहां लोग कांप के सलाम करते हैं, बल्कि पूरा सुबह सलाम करता है। गॉट माय पॉइंट? अरे नहीं सर, लेकिन आदमी सख्त बहुत है। नहीं, कोई सख्त नहीं होता। जैसी पोस्ट होती है इसी तरह चेंज होता है आदमी। मलिक, तू कैसे आया यार बच्चा? वो बेवकूफा, मैं तेरे से मिलने आया हूं। अपने को इस खोली से निकलवा नहीं सकता? क्यों? यार इधर अपना दम घुटता है। अपने से कोई मिलने भी नहीं आता। हाँ, तुम तो इधर बात करने के लिए भी तरस गया यार। तेरे को छुड़ाना मेरे बस में नहीं है। प्यास लगी है तेरे को? हाँ, लगी है। पानी पी, पानी पी। सर ये लास्ट ईयर के फिगर्स हैं और इसमें इस साल 30% इजाफा हुआ है। 30% का इजाफा तो बहुत ज्यादा है। सर मैंने सेक्रेटरी फाइनेंस को लिख दिया है, लेकिन जॉब का इंतजार है। आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब? दुआ। क्या हाल है सर? क्या हो रहा? मीटिंग हो रही है। कब तक चलेगी? आप आ गए हैं तो बाद में भी हो सकती है मीटिंग। थैंक यू, यू आर वेलकम। आप ऐसे कीजिए कि इसको फिर डिस्कस कर लेंगे। आप जाइए। थैंक यू सर। तशरीफ रखें। कोई अहम मीटिंग? जी, मीटिंग तो अहम थी मगर आपसे कम अहम थी। शुक्रिया। क्या हुक्म? एक काम था। फरमाइए। आप लोग सिर्फ बुरे कामों पर ही सजा देते हैं या अच्छे कामों का सिला भी देते हैं? दोनों ही काम करने पड़ते हैं साहब। आपको मालूम है कि बाहर की कंपनी के साथ मिलकर मैं एक प्लांट लगा रहा हूं? जी हाँ, तफसीली तौर पे मालूम है। और आपको यह भी मालूम होगा कि ये प्लांट का मसला 4 साल से खटाई में पड़ा हुआ था। जी, आप ये भी जानते होंगे कि इस प्लांट से इस मुल्क को कितना माली फायदा पहुंचेगा। जी हाँ, मालूम है। लेकिन एक चीज आपके इल्म में नहीं। आपके इस महकमे का एक छोटा अफसर अगर फर्शनासी का सबूत न देता और पुरअमन तौर पर प्लाट का कब्जा न दिलवाता तो ये प्लांट का मामला मजीद 4 साल खटाई में बढ़ सकता। कौन है वो ऑफिसर? कमाल अहमद। कमाल अहमद? अच्छा अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप? सिला दीजिए उसको उसके इस कारनामे का। क्या सिला दूं? तरक्की, प्रमोशन।
मगर वो तो बहुत जूनियर ऑफिसर। क्यों? जूनियर होने में कुछ खामी रहेगी? अरे भाई, बहुत से लोगों की सीनियरिटी मारी जाएगी। किफायत, आपको मालूम है कि 1947 से लेकर अब तक कितने लोगों की सीनियरिटी मारी? ये तो ठीक है, फिर आप भी इस कुर्सी पे रह चुके हैं, आपको तो मालूम होगा कि इसमें कितनी कानूनी पेचीदगी। कानून? इस कानून में एक लफ्ज है। इस कानून में एक लफ्ज है, स्पेशल केस, गैर मामूली कारकर्दगी। और इस सीट पर रहकर मैंने भी ऐसे कई केस निपटाए। वो तो ठीक है, मगर प्रोसेस से तो गुजरना पड़ेगा। फिर ये प्रोसेस से ना बड़ा कारनामा आपके सामने। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। अगर दिक्कत हो रही है आपको ऐसा करने में, तो मैं आपकी बात ऊपर करवा देता हूं। अपने सेक्रेटरी को कहकर ये नंबर मिलवा दीजिए। नहीं नहीं जमीर साहब, फिलहाल ऊपर बात करने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपने तौर पे कोशिश करता हूं। थैंक यू। अंदर आने को नहीं कहोगी? घर मेरा नहीं है, घर वाले सब अस्पताल गए हैं। बात भी नहीं कर सकता है। अब करने को क्या बात रहती? एकदम अटैक हो गया। तुमने पहले तो कभी नहीं बताया उनको ये तकलीफ थी? जब घर टूट जाता है तो दिल भी टूट जाते हैं। मुझे सुन के बहुत दुख हुआ था। दुख? दुख तो उन्हें हुआ था जो किसी पे भरोसा करके आखिरी दम तक दरवाजे की तरफ देखती रही, मगर जब भरम टूट गया तो वो भी टूट गई। अब तुमने क्या सोचा? पूछ के क्या करेंगे? पूछने का भी हक नहीं रहा। सारा मोहल्ला उजाड़ने का हक है आपको, पूछने का हक क्यों नहीं? शनाज, उसमें मेरा कसूर नहीं था। कसूर हमारा था क्या, जो इतने बरसों से उस जगह पे बसे हुए थे? देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं एक नौकर हूं, एक मुलाजिम हूं, तनख्वाह लेकर पेट पालता हूं। मिल गई आपको तनख्वाह, भर के आपका पेट। चलो अपना सामान उठाओ और मेरे साथ चलो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। शनाज, तुम क्या बात कर रही हो? दुनिया क्या कहेगी? दुनिया ने तो उस वक्त भी बहुत कुछ कहा था जब हमारे घर उजड़ रहे थे। तुम्हारी गुस्से में भाईजान को कहूंगा कि तुम्हें खुद आकर समझाएगी। देखिए, ये सामान हमने इस तारीख को डिलीवर किया था और ये सामान हम कर रहे हैं। मुझे कमाल अहमद कहते हैं। जी जी, कैसे हैं आप? खैरियत, ठीक है। प्लीज बैठे। शुक्रिया।
मैं दरअसल आप इनके सामने गुफ्तगू करना चाहता था। जी बेहतर। बहुत अरसे से मैं आपके यहाँ आने की सोच रहा था, लेकिन मसरूफियात इतनी ज्यादा थी कि दरमियान में वक्त ही नहीं मिला। चले, अब तो आपको वक्त मिल गया ना। जी, आपको तो पता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम कितना मुश्किल होता है, कितने मसले, कितने मसाइल होते हैं इसके अंदर। हमारी फैक्ट्री के सिलसिले में कोई नया मसला खड़ा हो गया है? नहीं, आपकी फैक्ट्री के सिलसिले में अगर कोई मसला खड़ा भी हो तो अब हम उसे दबा देंगे। लेकिन होता यह है कि इन मसले मसाइल की वजह से कई बार गलती से अपने दोस्त, जानने वाले अच्छे लोग भी नजरअंदाज हो जाते हैं। जी हाँ, अंदाजा है मुझे इस चीज का। इसी तरह पिछले दिनों में इनसे कुछ जरा तल्ख गुफ्तगू हो गई। नहीं सर, कभी कभी ऐसा हो जाता है। वो तो बहुत अच्छी बात है कि बाद में मिस खालदा ने फोन किया और सारी बात जो है उसको क्लियर कर दिया, तो इसलिए मैं आपके सामने। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मुझे फोन कर देते, मैं खुद हाजिर हो जाता। वो गालिबन आपकी दोस्त हैं? जी हाँ, हमारे फैमिली टर्म्स से उनसे। बस आप उन्हें प्लीज ये बता दीजिएगा कि मैं खुद आपके पास हाजिर हुआ। मगर ये मसला इतना संजीदा तो नहीं था। देखिए ना, बात दरअसल में ये है कि जिस तरह अब आपके उनके साथ टर्म्स, इसी तरह हमारे भी उनके साथ टर्म्स, तो मैं नहीं चाहता कि वो लोग ये समझें कि भाई अपने जानने वालों के साथ ही बदतमीजियां कर रहे हैं हम लोग हैं। चलें, आप कहते हैं तो मैं कह दूंगा उनसे। मुझे याद है। ऐसे कैसे? हलीम साहब प्लीज। अरे 5 मिनट प्लीज, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं। देखिए बहुत काम है, फिर इंशाल्लाह आप तकल्लुफ करेंगे तो हम इनकार भी नहीं करेंगे। वैसे ड्यू रहा फिर ये। जरूर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पापा, ये कमाल तो ठीक ठाक आदमी है। कब से? जी, मैंने कहा कब से? पापा, अच्छा आदमी तो शुरू से ही अच्छा होता है। तुम्हें कब पता चला? अभी मालूम हुआ है। कुछ ऐसी ही सोच तो तुम्हारी तहसीन के बारे में। पापा, दोनों का रवैया मेरे साथ अच्छा है। क्या मतलब? दोनों मेरी इज्जत करते हैं। वो तुम्हारा हक है, दोनों ही तुम्हारी इज्जत करेंगे और भी बहुत सारे लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। खुल के बात करो। पापा, खुल के तो बात की है मैंने। अब एक बात मैं कहूं बेटा। जी कहिए। तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि दोस्ती और बिजनेस एक साथ नहीं चला करते। हाँ जी, याद है। सिर्फ याद है या प्रैक्टिकल भी है उस बारे में? पापा, जो बात मैं याद रखती हूँ उस पर अमल भी करती हूँ। गुड। तहसीन तुम्हारे लिए एक अच्छा बिजनेस पार्टनर बन सकता है, लेकिन कमाल एक बेहतरीन लाइफ पार्टनर साबित होगा। जी, जो कुछ मैंने कहा है सोचना इस बारे में और मवाजना करना दोनों का। कमाल के साथ कल प्लॉट पे चली जाना, बाकी बातें मैंने उसे समझा दी। राइट? मुझे सजना मुझे सजना
यहाँ तो मिलने भी कोई नहीं आता। सजन आजा। सजन आजा। हाँ जी, तो मुझे इजाजत है। बहुत जल्दी आप। देखिए, हमें सरकारी ड्यूटी भी देनी होती है। मेरे ख्याल से ये सरकारी ड्यूटी सर पर ना चढ़ाए, लेकिन अगर आपको ऐसी जल्दी है तो हम आपको रोक नहीं सकते। वैसे क्या जमीर साहब आज घर पे नहीं है? पापा मेरे ख्याल से कंपनी की मीटिंग में गए हैं। ओहो, असल में उनको एक बात याद दिलवानी थी, लेकिन बहरहाल वो आपके थ्रू भी याद दिलवाई जा सकती है। क्या बात? मेरी फाइल जो है वो दरअसल सीएस साहब के दफ्तर में अभी तक रुकी हुई है, तो मैं सोच रहा था कि उनको जरा याद करवा देता। तो ठीक है, मैं पापा से कह दूंगी। वो आज तुम्हारे भाई बहुत नाराज थे। किस पे? तुम पे और किस पे? मुझ पे तो हर वक्त नाराज रहते हैं। अब अगर आज तो वो कुछ और ही कह रहे थे। क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि तुम किसी बड़े आदमी की लड़की के साथ गाड़ी में घूमते हो। उन्हें किसने बताया? किसी ना किसी ने देख लिया होगा और उनसे कह दिया होगा। तो क्या गाड़ी में लड़की के साथ फिरना कुछ जुर्म है? वो कह रहे थे कि तुम खुद उस मास्टरनी के घर जाकर ना शहनाज से कह दो कि तुम्हें शादी नहीं करनी। जब मैंने उस लड़की के साथ शादी करनी है तो मैं क्यों कहूं कि मैंने उससे शादी नहीं करनी है? अच्छा, तो फिर तुम उस दूसरी लड़की के साथ क्यों घूमते हो? देखो भाभी, मैं जब तुमसे बात करता हूं तो मैं अंग्रेजी का एक लफ्ज इस्तेमाल करता हूं जिसके तुम बार बार मैंने पूछती हो। अब मैं वो लफ्ज इस्तेमाल करने लगा हूं, लेकिन मैं उसके मैंने तुम्हें नहीं बताऊंगा, ठीक है? ठीक है। देखो, मेरी मंगेतर का नाम है शहनाज, और जिस लड़की के साथ मैं गाड़ी में फिर रहा था उसका नाम है खालदा। क्या? खालदा? अब शहनाज जो है वो है मेरी मोहब्बत, और खालदा जो है वो है मेरा करियर। समझी? समझी। तो ये बात तुम किसी और को भी समझा सकती हो? क्यों नहीं समझा सकती? तो ये करो, भाईजान को समझाओ कि भाई इस मसले का जो बार है वो मेरे कंधों से उठाएं, गजाला के घर जाएं, वहां जाके शनाज से मिलें। मेरा वहां बार बार जाना अच्छा नहीं लगता। जेठ का जाना, हाँ चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ये बात तो मैंने समझा दूंगी, लेकिन वो मेरी बात मानेंगे? भाई अगर तुम मौका ताड़ कर बात करोगी तो वो बात समझ भी जाएंगे और मान भी जाएंगे। भाईजान, अखबार से नजर हटाएं तो कुछ बोलूं। ये लो हटा, बोलो। आज घूमने का दिन है ना? हाँ मुझे मालूम है। आपका वादा था सी साइड जाने का। हाँ था तो। फिर अखबार हाथ में लेके बैठने का मकसद? मेरा ख्याल है कि फिर कभी चलेंगे। भाईजान, वादा पूरा करना चाहिए, नहीं तो मैं। ना 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 ना, ऐसे करो, तुम फौरन गाड़ी में सामान रखो, अभी चलते हैं, ठीक है? हरी अप, कम ऑन। थैंक यू, शुक्रिया जल्दी जल्दी, भाईजान। शाबाश शाबाश।
वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात लिखी है। क्या लिखा है? लिखा है कि किसी ने एक इटालियन फनकार से पूछा कि अच्छी मौसीकी क्या होती है, तो पता उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि अच्छी मौसीकी वो होती है कि अगर उसे लॉन्ड्री में बजाओ तो उसके सुरों की लम्स से सारे कपड़े साफ सुथरे हो जाएं। ये अयूब भाई हैं। सलामुअलैकुम। अच्छा अच्छा अच्छा, वालेकुम सलाम। आपका तस्करा तो अक्सर शहनाज करती रहती हैं, आज आपसे मुलाकात भी हो गई। बस जी इसकी मेहरबानी है, वरना हम किस लायक। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दुनिया में बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। आप लोग बैठे बैठे, आप लोग बैठे भाईजान। हाँ विश्वनाथ, हमसे नाराज है? नहीं भाईजान, नाराजगी किस बात की? भाई उस दिन तो बहुत नाराज थी तू। जी उस दिन थी, अब नहीं। तो शनाज, बात यह है कि इसमें कमाल का कोई कसूर नहीं था। जी मुझे मालूम है, वो बड़े अफसरों का फैसला था। तो उस दिन तो तू बहुत गुस्से थी। जब गुस्सा चढ़ता है तो इंसान अपनों पे ही निकालता है ना। उस दिन सब जिद करते रहे, लेकिन तू हमारे साथ चली नहीं, क्यों? अभी इसका वक्त नहीं आया भाईजान। बहुत जिद्दी है तू। अच्छा देख, कोई काम हो ना तो बता देना, है? जी अच्छा। अच्छा, सब ठीक हो जाएगा। मैं और हमीदा आते रहेंगे, हैं? तो फिक्र नहीं करना। शाबाश। जी सर। दरवाजा बंद करो। जी सर, दरवाजा बंद कर दूं सर? इसमें तअज्जुब की क्या बात है, मैं कह रहा हूँ दरवाजा बंद करो। सर वो आपके ऑर्डर्स हैं सर कि पब्लिक के लिए दफ्तर का दरवाजा खुला रखें। कह रहा हूँ दरवाजा बंद करो। ठीक है सर। बैठो। थैंक यू सर। मैं पहले आदमी को असेस करता हूं और उसके बाद उसके हाथ में कोई अहम काम सुपुर्द करता हूं। सर, इंसान की पहचान सर बहुत जरूरी है। तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है? क्या मैं ऑनेस्ट ऑफिसर हूं? क्या मेरी रेपुटेशन अच्छी है? जी हाँ सर, सिर्फ मुझे ही नहीं सर, दफ्तर के सब लोगों को यकीन है सर। मैं सिर्फ तुम्हारी बात कर रहा हूं। सर मुझे तो पक्का यकीन है सर। तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? जी सर। किस सिलसिले में सर? ऊपर की आमदनी के सिलसिले में। सर वो सर। चुप क्यों हो गया? सर वो सच सच बता दूं सर?
बुलाई इसलिए कि तुम इस दफ्तर के अंदर वाहिद ऐसे शख्स हो जो कि सच बोल सकती। सर वो पहले थी मगर अब सर आपने सब दरवाजे सर बंद करवा दिए। और अगर मैं ये दरवाजे खुलवा दूं? सर अगर आप दरवाजे खुलवा देंगे तो दफ्तर के सब लोग सर लेना शुरू कर देंगे। मैं सिर्फ दरवाजे तुम्हारे भी खुलवाऊंगा। सर आप शायद मजाक कर रहे हैं सर। मैं ऐसी बातों में मजाक नहीं करता। फिर ठीक है सर, जो आपका हुक्म होगा वैसा ही होगा सर। तो बस फिर ठीक है। आज के बाद दफ्तर में तुम मेरे मातहत और दफ्तर के बाद मेरे दोस्त। नहीं सर, मैं दफ्तर के बाहर भी सर आपका मुलाजिम रहूंगा। इस तरह काम नहीं चलेगा। सर कैसे नहीं चलेगा सर? बिल्कुल चलेगा। आज के बाद तुम मेरे इस तरह के मातहत होगे जिस पर साहब को दोस्तों से भी ज्यादा एतमाद हो। इतना एतमाद कि तुम्हारे लिखे हुए हिसाब पर वो बगैर देखे दस्तखत कर देता है। और तुम चालाकी से इस एतमाद, इस दोस्ती का फायदा उठाते हुए पैसे बटोरने शुरू कर देते हो। और इस तरह एक ऑनेस्ट ऑफिसर तुम्हारे नरवे में। ठीक है सर, मैं सर पूरी तरह समझ गया सर। ठीक है, फिर आज के बाद तुम काम शुरू कर दो। ठीक है सर। लेकिन ख्याल रखो, मक्खियां मारने से काम नहीं चलेगा। जी सर। शेर मारने होंगे। पब्लिक को तंग नहीं किया जाएगा, लेकिन प्रोजेक्ट्स पर हाथ डाला जाएगा। राइट सर। तुम जा सकते हो। राइट सर। दरवाजा खोल दो ताकि आवाम बगैर रोक टोक के अंदर आ सके। राइट सर। इधर बैठो। इतने दिन तुम कहाँ थी? मगर बस्ती तो टूट गई। तो क्या हुआ? तुम्हारा इंतजार तो करना था ना। अपना इंतजार? मगर हम तो इस खोली में बंद है। तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं, तेरे होते हुए बलाम को कैसे तकलीफ हो सकती है? चलो बाहर चलते हैं। नहीं, हम बाहर नहीं जाएगा। नहीं नहीं सलाम पापा। वालेकुम सलाम। ये लो। ये क्या है? खुद पढ़ो। ये तो कमाल का प्रमोशन लेटर है पापा। हाँ। लेकिन मैं इसका क्या करूंगी? तुम इसे लेकर खुद कमाल के पास जाओ। मैं? यस। ये लेटर की एडवांस कॉपी है। ऑफिस ऑर्डर मिलने में शायद वक्त लगे।
भाईजान का है। क्यों, क्या हुआ? बताता हूँ ना, भाईजान का है। वो तो अंदर है लेकिन मुझे नहीं बताओगे। अरे इकट्ठे बताऊंगा ना। भाईजान किधर है? भाईजान क्या है? बड़े भाईजान इधर आए। अरे आए ना। क्या है भाई? आए ना। क्या आपने आए? बैठे बैठे बैठे। भाभी तुम भी बैठो यार, बता तो सही। अच्छा देखें, ये है एक सरकारी लिफाफा। हाँ ठीक है। हाँ। और इस सरकारी लिफाफे के अंदर है एक खत, और इस खत के अंदर लिखा है कि कमाल अहमद की हो गई है प्रमोशन। क्या? तरक्की। प्रमोशन होगी मेरी, तरक्की हो गई है। तरक्की हो गई है? भाई यार ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन ये बताए सब अफसरों की इतनी जल्दी तरक्की? सब अफसरों की इतनी जल्दी नहीं होती। मेरे जैसे अफसर जो होते हैं, हाँ, उनकी इतनी जल्दी तरक्की हो जाती है। अच्छा भाई वाह। सिर्फ यही बात नहीं, एक और भी आपको मैं खुशखबरी सुनाऊं। बता। हम एक बंगले का पोजीशन ले रहे हैं। क्या ले रहे? कब्जा, पोजीशन। बंगले में जाकर रहेंगे, इस फ्लैट को छोड़ के बंगले में जाकर रहेंगे। बंगले में? अच्छा। कितना मजा आएगा। सुन ना, पूरी बात तो सुनोगे। हाँ तो मैं कब मना कर रही हूँ। और जब हम बंगले में जाकर रहेंगे तो आपका गुस्सा भी खत्म हो जाएगा। पूछिए क्यों? क्यों? इसलिए कि जब बंगले में जाकर हम रहेंगे तो मैं कर लूंगा शादी। सच कह रहा? क्या आपका क्या ख्याल है, मैं झूठ बोल रहा हूँ? मीरू, ओ मीरू, मीरू, जी बेगम साहब। जल्दी से जाके मिठाई लेके आओ। मिठाई? हाँ हाँ, मोहल्ले में बांटनी है, जल्दी जाओ। पैसे? हाँ वो पैसे देना। हाँ ये ले, जा जल्दी आ, दौड़ क्या जल्दी।